इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज लेकर आएंगे और वोडाफोन आइडिया के शेयर में हमने वो रिएक्शन भी आता हुआ देखा है। 6.5 से 7% तक के गेन्स यहां पर फिलहाल बनते हुए। आज हियरिंग थी कोर्ट में और कोई कारण नहीं है कि सरकार दोबारा विचार ना करे, इस तरह की स्टेटमेंट यहां पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर आती हुई। एजीआर ड्यूज केस में यहां पर सुप्रीम कोर्ट एज ऑफ नाउ ये स्टेटमेंट्स दे रहा है। ऑफ कोर्स जैसे जैसे वो यहां पर आता जाएगा, किस तरह की हियरिंग है, कुछ क्या वो लेके आते हैं, उसके ऊपर हमारी नजर भी रहेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ स्टॉक यहां पर काफी स्ट्रांगली रिएक्ट करता हुआ 5.5-6% की तेजी। सरकार मामले में फिर से विचार कर सकती है, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन असीम के पास चलते हैं क्योंकि वो दिल्ली में इस हियरिंग में शामिल थे। असीम, क्या कुछ आप सुन रहे हैं यहाँ से? बिकॉज एज ऑफ नाउ हमारे पास 1-2 लाइन्स ही निकल के आई हैं। जी देखिए, वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी और ये कहा था कि उनका जो एजीआर का ब्याज है और उसकी पेनल्टी है उसको माफ कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मामले में अब हालात काफी सारे बदल गए हैं, खासतौर पे कि सरकार ने इस कंपनी में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है। 49% की उन्होंने हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है। इसके साथ साथ कंपनी के करीबन 20 करोड़ से ज्यादा कस्टमर है, तो उनको भी देखना होगा, यहाँ पर उनके बारे में भी बात उनसे करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस मामले में पूरी तरह से विचार करना चाहती है तो हमको इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। तो कोर्ट ने अपने आदेश में लिख दिया कि अगर सरकार चाहे कि सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं तो उसके बाद अब सरकार इसके ऊपर पूरी तरह से दोबारा से विचार करने की बात कर रही है, तो सरकार हमें इस पे कोई भी आपत्ति नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी जो भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब देखना होगा कि सरकार कौन कौन से विकल्प कंपनी के सामने रखती है। क्या कंपनी को और मोरेटोरियम पीरियड दिया जाता है या फिर कंपनी को एजीआर के जो ब्याज और पेनल्टी है उसको माफ किया जाता है। यही बता दूं कि अगर ये ब्याज और पेनल्टी माफ किया जाता है तो इसका फायदा पूरी इंडस्ट्री को होगा, एयरटेल को भी इसका फायदा होगा। तो फिलहाल जो वोडाफोन आइडिया की पिटीशन थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप जो करना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है तो हम इसके अंदर दखल नहीं देंगे। सरकार जो भी इसके बारे में फैसला करना चाहती है वो कर सकती है। एब्सोल्युटली। यतिन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। यतिन, काफी वॉलेटाइल स्टॉक है, मार्केट्स किस तरह से रीड कर रही हैं? बिकॉज 7% की तेजी के साथ स्टॉक में काम कर रहा था, उसके बाद अब 4.5-5% की बढ़त। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो असीम ने पूरा मामला बताया कि जो कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं वो ये दिए हैं कि अब क्योंकि इतनी सारी सिचुएशन चेंज हो गई है, लगभग 20 करोड़ कस्टमर्स जुड़े हुए हैं वोडाफोन आइडिया के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 49% स्टेक के साथ। और अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें तो एक स्टेक होल्डर अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। और अब जो कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं वो ये दिए हैं कि अब सरकार डिसाइड करे, द गवर्नमेंट शुड डिसाइड द फेट। अब सरकार को ये बाधा आ रही थी कि अगर वो पेनल्टी इंटरेस्ट माफ कर दें तो शायद उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, उसमें बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज आ सकती हैं। लेकिन जो सरकार रिलीफ देने की कोशिश कर रही थी, अब कोर्ट के माध्यम से वो रिलीफ मुमकिन होगी। जैसे असीम ने कहा, क्या मॉनिटोरियम पीरियड दिया जाए ज़्यादा या पेनल्टी इंटरेस्ट को वेव कर दिया जाए। दोनों ही केसेस में जो लॉन्जिटिविटी है बिजनेस की वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। और वोडाफोन आइडिया जब से एफपीओ हुआ है तब से यही बात हो रही है कि एजीआर ड्यूज है उस पर रिलीफ मिलनी चाहिए। तो फाइनली अगर एक रिलीफ मिल जाती है तो बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रहेगा इंडस्ट्री के लिए, वोडाफोन आइडिया के लिए। और अगर हम इंडस टावर का शेयर प्राइस भी ले आए जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेनेंट्स दो हैं इंडस टावर के, एक है भारती एयरटेल और एक है वोडाफोन आइडिया। तो ये काउंटर भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है क्योंकि शायद अब जो सर्वाइवल चांसेस हैं वोडाफोन आइडिया के वो ब्राइट होते जा रहे हैं। और जैसे कि अटॉर्नी जनरल ने सरकार का पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं अब से लेके तब तक जब तक ये एजीआर का मामला रहा है, तो कहीं ना कहीं रिलीफ की ज़रूरत है। और एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने अब एक रास्ता क्लियर कर दिया है सरकार को रिलीफ करने के लिए। हमारे साथ सुनील जैन भी हैं, सीनियर कॉर्पोरेट लॉयर। मिस्टर जैन नमस्कार, शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली थोड़ा सा पॉजिटिव ये मामला जाता हुआ किस तरह से आप देखते हैं और सरकार के पास अब सामने क्या विकल्प रहेंगे? देखिए, अब वोडाफोन से संबंधित मामले में हमने ये आखिरी वर्ड नहीं सुना है। मेरी एंटिसिपेशन है कि आप देखेंगे कि शायद जुडिशियल सिस्टम में भी वोडाफोन का ये मामला शायद एक बार और जाएगा। मगर जहां तक सरकार की बात है तो आप देख रहे हैं कि सरकार के जो राइट्स हैं इस विषय में और सरकार के जो रिकंसिडरेशन के राइट्स हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। और जो भी लायबिलिटी 2016-17 के जजमेंट के अनुसार क्रिस्टलाइज हुई है उसके संबंध में जो भी कंपनी के ऑब्जेक्शंस रहे हैं उनको अब संज्ञान में लेते हुए सरकार अगर महसूस करेगी कि कोई रिलीफ देने की जरूरत है या किसी और तरीके से इस पेमेंट के शेड्यूल को इजी बनाने की जरूरत है, तो उसमें आप एक रिलीफ आता हुआ देखेंगे कंपनी के लिए।
जिस तरह से हमारी टेलीकॉम की मार्केट कंसंट्रेटेड है, उसमें निश्चित रूप से तीसरे प्लेयर की गुंजाइश है। और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से टेलीकॉम मार्केट की सेहत का ध्यान रखते हुए अगर हम एक तीसरे प्लेयर को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे तो वो किसी के लिए भी बुरा नहीं होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ना ही तो ये सिर्फ आखिरी वर्ड है सुप्रीम कोर्ट या किसी जुडिशियल इंटरवेंशन का इस मामले में, मगर आप देखेंगे कि अब वोडाफोन के सिलसिले में आपको सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही आती हुई दिखाई देंगी। सुनील जी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि अब जो बॉल है वो सरकार के कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स इस तरीके से दिए हैं, जो मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है कि अब सरकार डिसाइड करेगी रिलीफ पे, चाहे वो मॉरेटोरियम हो चाहे वो पेनल्टी इंटरेस्ट वेवर हो। तो क्या कोई फर्दर हियरिंग अब सुप्रीम कोर्ट में होगी इस मामले में, या अब सरकार को ही अपना मसौदा तैयार करके एक फाइनल रिलीफ पैकेज अब अनाउंस करना पड़ेगा इंडस्ट्री के लिए? देखिए, एक रेगुलेटर के रूप में, एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में, एक टेलीकॉम मार्केट्स को स्टीवर्डशिप देने के रूप में निश्चित रूप से सरकार के कोर्ट में अब बॉल है और सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा। मगर मैंने जो कमेंट 2 बार किया, मेरा उसका कहने का संदर्भ ये था कि हमने पिछली हियरिंग्स में देखा है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का मामला है। मैं समझता हूं कि एक थर्ड प्लेयर के रिवाइवल में एजीआर सिर्फ एक इनपुट है और एजीआर सिर्फ एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में कंपनी का फाइनेंशियल और कंपनी का फाइनेंशियल रिवाइवल और एक फिजिबिलिटी, लॉन्ग टर्म वायबिलिटी कैसे सुनिश्चित की जाए, वो ज्यादा बड़ा मामला है वोडाफोन को लेके। तभी आप एक तीसरा प्लेयर मार्केट में एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और उस संदर्भ में ये जो एक्सरसाइज है, जो अब सब तरफ से सब स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए ये एक्सरसाइज कंडक्ट होनी है, उसमें मैं समझता हूं कि शायद सिर्फ सरकार का कोई एक इकलौता रोल प्ले या एक्सक्लूसिव रोल प्ले नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि इसमें कई सारे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसमें कई सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और इसके रिवाइवल के लिए, और किस तरह से ट्रांसपेरेंटली अगर कोई और पार्टिसिपेशन इस कंपनी में बढ़ाना हो तो वो किस तरह से होगा, और आगे चल के कंपनी किस तरह से डेवलप होगी और किस तरह से किस मैनेजमेंट के तहत कंपनी तरक्की करेगी। उन सब सिलसिले और उन सब मामलों को लेकर आप देखेंगे कि सभी तरह के रेगुलेटर्स और सभी तरह के जुडिशियल फोरम्स का पार्टिसिपेशन एक बार और हो सकता है इस केस में। एक कॉम्प्रिहेंसिव मामला है, ये सिर्फ एजीआर से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। एजीआर से जुड़े हुए मामले में तो निश्चित रूप से आज के बाद एक रिलीफ देने की जो रूम है, जो एक स्पेस है, वो सरकार के पास अवेलेबल है। यतिन, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह का रिएक्शन हमने स्टॉक्स में आता हुआ देखा है, आप कहेंगे ये बेस्ट एवर रिएक्शन है? बिकॉज अब 6 से 7% की तेजी के साथ स्टॉक रुकते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। देखिए मनीषा, अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट की याचिका देखें ना, तब स्टॉक 6.5 रुपीज था, 6.5 रुपए था, और आज 10 रुपए के पार है। तो 50% एंटिसिपेशन में ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है, तो आज एक ब्रीदर ले रहा है। लेकिन क्लियरली अगर हम देखें ना, तो 12 रुपीज में या 11 या 12 रुपीज के आसपास इनका एफपीओ आया था। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें तो स्टॉक में इतनी बड़ी रैली है तो एक आज थमसा गया है। लेकिन क्लियरली अगर हम जैसे हम लीगल एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं, असीम कोर्ट रूम में थे तो उन्होंने भी अपनी कमेंट्स दी, तो क्लियरली अब सरकार पूरे मूड में है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री को, खास करके वोडाफोन आइडिया को एक रिलीफ दी जाए। और रिलीफ देने का कारण सिर्फ एक नहीं है कि भाई कुछ मिस कैलकुलेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा दबाव है सरकार के ऊपर। वो कस्टमर के एंगल से देख रहे हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री के एंगल से देख रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के एंगल से देख रहे हैं, और ऑब्वियसली एज अ शेयर होल्डर सबसे बड़े पार्टी तो वही हैं। सो अगर फ़ायदा होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा सरकार का ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टर सरकार ही है। और आज की अगर आप मार्केट के आप देख लें तो वैल्यू एडिशन तो सरकार के शेयर होल्डर्स और ट्रेजरी में ही हुआ है। तो ऑब्वियसली जैसे आप स्टॉक रिएक्शन की बात कर रही हैं, एक छोटा सा स्टॉक ने ब्रीदर ज़रूर लिया है, लेकिन जैसे असीम भी बता रहे थे कि मॉनिटोरियम मिले या किसी प्रकार का वेवर मिले, दोनों ही केस में वोडाफोन आइडिया को एक रिलीफ मिलेगी। देखते हैं क्या रिलीफ डीओटी और टेलीकॉम मिनिस्ट्री देती है, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है। लेकिन क्लियरली एक बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले बहुत सारी ऐसी पिटीशंस रिजेक्ट की थी। ये पहली बार है जब सरकार ने एक होलिस्टिक अप्रोच ली है, कोर्ट ने एक होलिस्टिक अप्रोच ली है कि प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। और क्लियरली आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, धीरे धीरे करके स्टॉक फिर से एक बार वापस से 7% ऊपर हो गया है। जी हाँ, और जैसे सुनील जी पहले कह भी रहे थे, सुनील जी आपने कहा कि थर्ड प्लेयर के लिए यहाँ पर जगह है, और यहाँ से आप कहेंगे सिर्फ अपसाइड ही है वोडाफोन आइडिया के लिए, जिस तरह से हमने यहाँ पर मूवमेंट आता हुआ देखा है और जिस तरह का इंक्लूजन विद इन मोबाइल एज अ सेगमेंट यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं इसको सिर्फ एक एजीआर के ड्यूज के निपटारे को लेकर नहीं देख रहा हूँ, और मेरी उम्मीद है कि अगले 2-3 साल ये आप सबको ये मैटर आप सबको बहुत बिजी रखने वाला है, और इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स और एक पूरे रिवाइवल का जो पूरा एक
एक ब्लूप्रिंट रहेगा, एक पूरा का पूरा ग्रोथ पाथ रहेगा, एक पूरा चार्ट रहेगा, वो आप सबके सामने अनफोल्ड होगा और आप देखेंगे कि ये एजीआर के ड्यूज के निपटारे से बहुत ज्यादा बड़ा मामला और बहुत ज्यादा बड़ा रिवाइवल का एक प्लान बनने वाला है। जी, हमारे साथ बाला सुब्रमण्यम भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। पर्टिकुलरली ये जो एजीआर मामला था उसके ऊपर एक कोर्ट की बड़ी रिलीफ आई है। आपका क्या इस पे आउटलुक है? क्या आपको लगता है कि ये एक ओवरऑल वैल्यूएशन पे एक पॉजिटिव पिक्चर डालेगा, चाहे इंडस टावर हो, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो, वोडाफोन आइडिया हो? कैसे चीजें चेंज हो सकती हैं अब? अभी सरकार जो करेगी उसमें तो अभी इतना क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अभी ये क्या क्लियर है कि जो भी सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट तो उसके खिलाफ नहीं आएंगे। तो मेरे हिसाब से 2-3 चीज हो सकती है। एक है कि जो मोरेटोरियम है वो एक्सटेंड हो सकता है। अभी जो वो मोरेटोरियम है अभी ऑलरेडी खत्म हो गया और मार्च 31 2026 से उनका जो पेमेंट है वो लगभग 1600 करोड़ से ज्यादा है। तो अभी वो टाइमलाइन तो मोरेटोरियम एक्सटेंड होता है, हो सकता है टाइमलाइन भी एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2020 के ऑर्डर में बोला था कि मार्च 31 2031 से पहले सभी ड्यूज जो है वो गवर्नमेंट को कलेक्ट करना है। अभी वो टाइमलाइन भी एक्सटेंड हो सकता है और जो ड्यूज का अमाउंट है जो अभी 80,000 करोड़ है लगभग, उसमें थोड़ा अमाउंट कम हो सकता है। वो भी अभी गवर्नमेंट देखेगा, क्योंकि वो कैलकुलेशन में थोड़ा गलती थी। कंपनीज ने भी रिप्रेजेंट किया था और गवर्नमेंट भी बोला था कि उसको करेक्ट करना चाहते हैं। 2020 में बोला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस समय बोला था कि नहीं, जो भी है वो एफिडेविट में वही फाइनल नंबर है। तो ये सब हो सकता है। मेरे हिसाब से अगर ये ड्यूज कम हो जाता है तो अभी वो 80,000 का ड्यूज है, अगर उसमें हम इंटरेस्ट पेनल्टी और इंटरेस्ट और पेनल्टी को हटाते हैं तो लगभग वो 80,000 जो है 20,000 हो जाएगा। और फाइनली वो 60,000 करोड़ का रिलीफ हो सकता है, जो स्टॉक प्राइस में लगभग 5-5.5 रुपए का अपसाइड दे सकता है। ओके, तो वोडाफोन आइडिया में यहाँ से भी 50% का अपसाइड आपको लगता है, तो 15 रुपए का टारगेट आप पकड़ रहे हैं? 15 रुपए का टारगेट वो ट्रेडिंग के तरीके से जा सकता है, लेकिन फंडामेंटली तो और प्रॉब्लम्स है। तो क्योंकि अभी भी वो सब्सक्राइबर लॉस जो है अभी भी वो खत्म नहीं है, तो वो सब है, लेकिन अभी तो सेंटिमेंटली तो बहुत पॉजिटिव है ये। साथ बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी आपका शो पे। अगर हम बात करें तो गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग, अगर हम मार्केट्स की बात करें तो एक इनिशियल रिएक्शन तो आ गया है, आपका कोई पर्टिकुलर टेक इंडस टावर या वोडाफोन आइडिया को लेके? ओके, हम कुछ ही समय में गौरांग जी से जुड़ेंगे। असीम के पास जाते हैं। असीम जी, आप लाइन में जुड़े हो हमारे साथ? हाँ जी, मैं जुड़ा हूँ। असीम, क्या प्रोबेबिलिटी लगती है आपको? क्योंकि देखिए, दो चीजें हैं इसमें, एक है या मॉरेटोरियम दे दे सरकार और दूसरा है पेनल्टी और इंटरेस्ट वेव कर दे। अगर पेनल्टी इंटरेस्ट वेव करती है तो ऑब्वियसली बिजनेस ज्यादा वायबल हो जाएगा। जो आप टेलीकॉम सर्कल्स में बात करते हैं, टेलीकॉम मंत्री से बात करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल चीज क्या लग रही है आपको? क्या लग रहा है आपको कि एक पेनल्टी और इंटरेस्ट में रिलीफ आ सकता है? क्योंकि कंपनियां तो यही मांग रही हैं कि पेनल्टी और इंटरेस्ट को वेव कर दिया जाए डे 1 से। देखिए, कंपनी ये चाहती है कि अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों को वेव ऑफ कर दिया जाए तो कंपनी पूरी तरह से वाइबल हो जाएगी, लेकिन सरकार को सारे विकल्पों के ऊपर विचार करना है। खासतौर पर अगर मैं भारतीय एयरटेल की बात करूं तो भारतीय एयरटेल करीबन 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का पेमेंट ऑलरेडी कर चुका है। तो अगर सरकार इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ करने पे यहाँ पर अगर विचार करती है तो हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया को भी इतनी ही रकम चुकानी पड़े और उसके बाद जो है सरकार उसके ऊपर जितनी भी इंटरेस्ट और पेनल्टी है उसको माफ कर दे। या फिर अगर दूसरा विकल्प है सरकार के पास कि मोरेटोरियम बढ़ाए, अभी फिलहाल जो मोरेटोरियम है 31 मार्च को खत्म हो रहा है और कंपनी की किस्त करीबन 18,000 करोड़ रुपए की हर साल बन रही है, जो कि कंपनी को अगले 6 साल के अंदर चुकानी है। तो वो कंपनी को चुका पाने में पूरी तरह से सक्षम भी नहीं है। तो अब सरकार को विचार कर रहा है कि क्या जो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ करे, क्योंकि
अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यहाँ पर एक क्लियर गाइडेंस सरकार की तरफ को मिल गया कि ये पॉलिसी मैटर है, सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार जो भी चाहे इसके ऊपर फैसला ले सकती है। तो सरकार अपने जो विकल्प है उसको तलाशेगी कि कौन कौन से विकल्प यहाँ पर उनको मिल सकते हैं। अगर मोरेटोरियम देना है तो कितने साल का मोरेटोरियम और दिया जा सकता है, क्योंकि पहले ही सरकार ने 4 साल का मोरेटोरियम दिया था। अब हो सकता है कि इसको बढ़ा करके सरकार 6 साल का और कर दे। तो वो सारे विकल्प देखने पड़ेंगे, लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि मोरेटोरियम अगर मिलता है तो कंपनी को जो भी मोरेटोरियम पीरियड मिलेगा उसका ब्याज भी देना पड़ेगा, और अगर ब्याज देना पड़ेगा तो कंपनी की हालत एक बार फिर से वैसी हो जाएगी। तो बेस्ट प्रोबेबल चांसेस यहाँ पर सरकार की तरफ से जो नजर आ रहे हैं वो यही है कि सरकार किसी तरह से ब्याज और पेनल्टी की माफ करे, लेकिन वो भी थोड़ा सा डाइसी रहेगा, क्योंकि बाकी कंपनियां भी सेम डिमांड करेंगी कि हमको भी ब्याज और पेनल्टी माफ की जाए, क्योंकि उनको भी कहीं चाहिए होगा कि कहीं ना कहीं हमको भी इसके अंदर पैरिटी दी जाए। तो वो सारी चीजें हैं, सरकार एक बैलेंस अप्रोच लेकर के यहाँ पर चलेगी। ओह एब्सोल्युटली, डिटेल में हमने ऑफ कोर्स इसको यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है कि क्या मायने हैं इसके और आगे क्या विकल्प यहाँ पर सरकार ले सकती है और ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए कितना पॉजिटिव है। और वो आपकी स्क्रीन पर ऑफ कोर्स स्टॉक रिएक्शन आता हुआ 9 से 10% की तेजी अब यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। तो क्लियरली मार्केट भी इसको पॉजिटिव तरीके से देख रही है। और हमारा वोडाफोन आइडिया का 1 महीने का चार्ट आपको यहाँ पर 27 से 28% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियरली एक आउट परफॉर्मर वहाँ पे इन दैट स्पेस एज वेल। लेकिन बहुत शुक्रिया यातिन नसीम, ऑफ कोर्स मिस्टर जैन बालासुब्रमण्यन जी, सभी आपका साथ में जुड़ने के लिए और उस न्यूज़ को यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए ब्रेक डाउन भी करने के लिए।